लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि यह शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी, जो पहले ही दिल में डरे हुए थे, फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, यह शख्स तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है। चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया, यह होता है ज्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर यह ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। यह सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाजा जन्म लेने लगा। दरबारी, जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत ये गवारा न कर सके कि एक अजनबी, और वो भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करे, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत व जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है। और जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत उस पागल को इज्जत कैसे देता है, आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसा कदम न उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब, मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां महल लाया जाए। यह कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है। लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सजा के लफ्ज से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जेर कब्जा थी, आगे बढ़ा और मौकारी से बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ किया, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूं। रियाया ने उसकी बेवकूफी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया, जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन से बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बराजमान हुआ, तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा। लेकिन जैसे ही ताज